भारतीयों से नाराज दुबई की राजकुमारी, ट्विटर पर निकाली भड़ास, एक ट्वीट से मचा बवाल। क्या ये है आईएसआई की साजिश? भारत में तबलीगी जमात को लेकर लोगों ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू कर दिया और अब इसका असर ऐसा हुआ कि दुबई की प्रिंसेस ने भी इसे लेकर ट्वीट कर दिया। दरअसल एक भारतीय नागरिक के ट्वीट के बाद दुबई में हंगामा मच गया। इससे न सिर्फ वहां की राजकुमारी भड़क गई, बल्कि भारतीय राजदूत को भी इस मामले में आकर सफाई देनी पड़ी, जिसके बाद शुरू हुई ट्विटर वॉर। क्या था पहला ट्वीट? दरअसल दुबई में रहने वाले सौरभ उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति का हफ्ते भर पहले एक ट्वीट वायरल हुआ, जिसमें उसने आरोप लगाया कि भारत में कोरोना वायरस संकट के लिए तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार हैं। उसने मुसलमानों पर भी कई आपत्तिजनक ट्वीट किए। उसने ये दावा किया कि दुबई जैसे शहर को भी हिंदुओं ने बनाया था। हालांकि बाद में उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, लेकिन यूएई की राजकुमारी की तब तक उस पर नजर चली गई थी। उन्होंने कहा कि हमारा देश इस तरह के व्यवहार को सहन नहीं करेगा और ऐसे लोगों को देश छोड़ के जाने को कहा जा सकता है। महात्मा गांधी की दिलाई याद। इस सब के दौरान राजकुमारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जिक्र किया और उनकी कही बातें याद दिलाई। हेट स्पीच के खिलाफ अभियान चलाने वाली राजकुमारी ने लिखा कि घृणा फैलाने वाली बातें नरसंहार की शुरुआत है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, आंख के बदले आंख लेने से दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें अपने खूनी इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि मौत से मौत पैदा होती है और प्यार से प्यार का जन्म होता है। समृद्धि की शुरुआत भी शांति से होती है। भारतीय राजदूत का जवाब। इस सब के बीच अब दुबई में भारतीय राजदूत पवन कपूर को भी ट्विटर पर जवाब देना पड़ा और उन्होंने लिखा कि भारत और यूएई भेदभाव न करने के मूल्य को साझा करता है। भेदभाव हमारे नैतिक ताने बाने और कानून के नियमों के खिलाफ है। यूएई में मौजूद भारतीय नागरिकों को इसका ख्याल रखना चाहिए। दरअसल उन्होंने पीएमओ के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ऐसा लिखा। पीएमओ ने ट्वीट किया था कि कोविड-19 किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग, भाषा और सीमा को नहीं देखता। हमारी प्रतिक्रिया और व्यवहार अंततः ऐसा होना चाहिए कि लोग एकता और भाईचारे को बढ़ाएं। हम इसमें एकजुट हैं। दोनों मुल्कों के रिश्तों पर असर। बीते कुछ सालों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंध पहले की तुलना में काफी गहरे स्थापित हुए हैं और माना जाता है कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करने की एक समझ बनी है। लेकिन हाल ही में घटी घटनाओं के बाद खाड़ी देशों में प्रभावशाली समझे जाने वाले लोगों ने खुलकर ये कहना शुरू किया है कि भारत सरकार अपने यहाँ मुसलमानों के साथ हो रहे गैर बराबरी पर विचार करे। भारतीयों पर असर। संयुक्त अरब अमीरात के 2017 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहां 34,20,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं। ये संख्या यूएई की कुल आबादी का 27% है। रिपोर्ट के अनुसार यूएई में रहने वाले लाखों भारतीयों में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है और अगर खाड़ी देशों में ऐसी प्रतिक्रिया होने लगी तो वहां काम धंधा कर रहे भारतीयों को काफी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के दिनों में मध्य पूर्व में नौकरी करने वाले जिन भारतीयों ने सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और संयुक्त अरब अमीरात के कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी गतिविधि जो वहां की सरकार, धर्म और देश के सम्मान के विरुद्ध पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति को 40 लाख दिरहम का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। आईएसआई की साजिश।
खबरों के अनुसार ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए गल्फ देशों में भारत के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे फेक अकाउंट्स के डोजियर तैयार किए हैं। गल्फ देशों के रॉयल फैमिली और जाने माने लोगों के नाम पर ISI ने कई फेक अकाउंट बनाए हैं। इसके जरिए भारत के खिलाफ कई आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं ताकि भारत के इन देशों के साथ संबंध खराब किए जा सके और बाहर के देशों में भारतीयों को बदनाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।